हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जाग चुकी हूँ और पूजा भी हो गई है। नहा धो के रेडी हुई और टचअप करके मंदिर गई हूँ। आगे घर में जोत जलाई है माता रानी की और तुलसा जी में आरती करी है। तो गाइस, आप सभी शाम प्रेमियों को जय श्री श्याम, राधे राधे। और यहाँ पर चाय भी बन गई है। तो आ गई है एक न्यू मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माई होम गाइस, और वेलकम बैक टू माई टी। चाय के साथ आपका स्वागत है विद टी। तो गाइस आ जाओ, चाय पीते हैं गर्मा गर्म। चाय रेडी हो गई है और पूजा हो गई है। भगवान ठाकुर जी, माता रानी सब पर कृपा बरसाए, सब एकदम खुश रहें, हंसते बसते रहे और समय से खाते रहे। तभी तो खुश रह पाएंगे जब समय से खाएंगे। तो गाइस आ जाओ, अभी तो फिलहाल चाय का समय है, चाय नाश्ता करते हैं। गाइस चाय बन गई है और रिलीफ से बैठ गई हूँ और एक ब्रेड भी ले आई हूँ साथ में। तो गाइस मुझे ना थोड़ा भी चाय के साथ कम ही खाना है, क्योंकि जूस भी पीना है मुझे। मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, तो मुझे अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि खाना तो मैं बनाती हूँ, आप देखते हो मेरे ब्लॉग में सारा काम होता है, खाना बनता है और चाय बनती है, नाश्ता बनता है, सब कुछ बनता है, लेकिन मुझसे ना खाया नहीं जाता ढंग से। जितनी मेरी डाइट होनी चाहिए ना, उससे बहुत कम डाइट है। डॉक्टर्स कहते हैं कि खाना ठीक से खाओ, लेकिन खाना खाने बैठती भूख ही नहीं लगती, खाना ही नहीं खाया जाता। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ी हेल्दी चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो गाइज़ अभी मैंने जूस मंगा के रखा है, लेकिन फिर वो है ना, सुबह सुबह जूस पी लूँगी तो वो मेरे जैसा मन हो जाएगा। इसलिए पहले थोड़ी चाय, एक ब्रेड खाती हूँ और फिर उसके आधे घंटे बाद जूस पीऊँगी। तो अपना रूटीन बनाना पड़ेगा मुझे। तो गाइज़ कहते हैं ना कि काम करने से होता है, बिगड़ करे नहीं होता। रूटीन बनाऊँगी तभी बनेगा, वरना सारी ज़िंदगी ऐसे चलेगा। अभी तो सही उम्र है, कल को जो बुढ़ापा आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को प्रिपेयर रखो, एकदम एनर्जी लेवल रखो अगर कोई काम करना है तो गाइस काम तो मुझे बहुत करना है और बहुत सपने बहुत सजाती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो, प्यार करो, फुल प्यार बरसाओ और मेरी भी मेहनत रंग लाए। तो गाइस प्लीज़ आ जाओ, सपोर्ट करो और साथ में चाय ब्रेड खाओ। तो गाइस गर्मा गर्म चाय और साथ में ब्रेड, थोड़ी देर इंजॉय करेंगे बैठ के भजन वगैरह, और उसके बाद फिर, और जब भी मैं चाय पीती हूँ तो पहले बाबा को भोग लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं पीती हूँ। तो चाय आ जाओ गाइस, आप भी पियो, चाय ब्रेड खाओ और फिर उसके बाद हम थोड़ा काम करेंगे अपना और फिर देखेंगे लंच में क्या बनाना। और गाइस सच बताऊँ, आज सब्जी वाले का वेट कर रही तो देखना आज सब्जी वाला आएगा ही नहीं। यही होता है हमेशा मेरे साथ, हमेशा यही होता है। जिस दिन जिस चीज़ का इंतज़ार करती हूँ वो कभी नहीं मिलती। कहते हैं ना, वक्त पे कोई चीज़ नहीं मिलती है ना। जब उसका इंतज़ार होता है तब वो नखरे दिखाती है। तो गाइस खाओ चाय ब्रेड। तो गाइस ऐसा ही होता है। देखते हैं, अभी वेट करती हूँ सब्जी वाले का, फिर देखते हैं क्या सब्जी लेंगे और क्या ही बनाएंगे लंच में, क्या ही खाएंगे, और अपनी डाइट थोड़ी हम भी बढ़ाएंगे। तो गाइस रेडी होके मैंने शॉर्ट भी बना दिया। आप लोग ना शॉर्ट वाले चैनल पर भी आया करो, लेकिन अभी तक सब्जी वाला नहीं आया। मैंने कहा चलो जब तक सब्जी वाला आता है काम निपटा लेते हैं, लेकिन अभी तक सब्जी वाला नहीं आया। और आज वो पूरे दिन नहीं आएगा। देखना, जिस दिन इंतज़ार होता है ना किसी चीज़ का, वो मिलती ही नहीं है ना। ये लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी को कहते हैं ज़िंदगी में बहुत ही स्ट्रगल है ना गाइस। जिस चीज़ की हमें जब जरूरत होती है वो मिलती नहीं है, और जब जरूरत नहीं होती तो आगे पीछे, सामने दाएं बाएं आपके सामने हाजिर हो जाती है ना। तो गाइस यही कहते हैं, लाइफ बड़ी मुश्किलों से भरी है। जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो बहुत मुश्किलों से मिलती है। लक होता है हमारा, है ना। किस्मत साथ होती है, भगवान साथ देता है और आशीर्वाद होता है ठाकुर जी का, तो मिल भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गाइस बहुत मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों का सपोर्ट पाने के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। तो अभी मैंने शॉर्ट अपलोड करती हूँ, शॉर्ट वाले चैनल पर भी, और वहाँ पर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वाले का इंतज़ार देख देख के कढ़ाई चढ़ा दिया और उसमें डाल दिया ऑयल। तो चटनी बना रही हूँ गाइस, टमाटर, प्याज, लहसुन, धनिया सब है घर में। मैंने कहा अब सब्जी वाला नहीं आएगा तो ये थोड़ा है रोटी नहीं खाएंगे, रोटी तो खानी खानी है। ये कौन कौन मानता है कि 2 रोटी तो हमें खानी ही खानी है ना। तो इस बात पे गाइस कमेंट जरूर से करा करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करो, ब्लॉग को देखते रहा करो, और जो आपको बात सही लगती है उस पर प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करो, लाइक करो। तो गाइस ये तो मेरा मानना है कि 2 रोटी तो देखो हमें खानी है, और रोटी के साथ सब्जी बहुत ज़रूरी है कॉम्बिनेशन में, है ना। तो गाइस आज सब्जी वाला आया नहीं है, तो यहाँ पर प्याज टमाटर की चटनी बनानी है। लहसुन को बारीक काटा है और प्याज को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो एकदम टेस्टी सी जो मसाले वाली बनती है ना सब्जी का मसाला, वो वाली चटनी बना रही हूँ। तो लहसुन का मैंने लगा दिया तड़का, और अब डालेंगे प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो गाइस टेस्टी लगती है चटनी ना।
प्याज टमाटर की स्वाद लगती है, साथ में दही हो रायता हो ना तो बस मज़ेदार लगती है। तो गाइस अब मैंने कहा पुदीने की चटनी अच्छी होती है। अब गर्मी गर्मी लोग पुदीने की चटनी बनाएंगे खाएंगे, कहते हैं कि पुदीना ठंडा रहता है अच्छा रहता है, तो पुदीने का जलजीरा पी सकती हूँ, लेकिन चटनी भी अच्छी अपनी अपनी पसंद है ना गाइस। तो पुदीने की चटनी तो मैं कभी बनाती ही नहीं भाई चाहे, अगर कहीं जाती हूँ किसी घर कोई बनाता भी है तो भाई मैं तो खाना अवॉइड करती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो भाई पुदीने का जलजीरा जरूर से पीते हैं, गोलगप्पे का पानी और पुदीने का जलजीरा ये सब पी लेते हैं, तो उसमें हमें पुदीने के गुण मिल जाते हैं। तो भाई देखो प्याज को अच्छे से फ्राई होने देते हैं, यहाँ पर टमाटर को अच्छे से कस लेते हैं, धनिया काटते हैं और एकदम टेस्टी सी चटनी बनाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं प्याज अच्छे से फ्राई हो गई, और गाइस इसमें थोड़े ना तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रखोगे मात्रा तो एकदम टेस्टी बनती है चटनी में, क्योंकि चटनी में ना ऑयल जब तक ऊपर नहीं आता ना मसाला होता। तो गाइस प्याज अच्छी से भून गई है, तो यहाँ पर मैंने टमाटर में सारे सूखे मसाले डाल दिए, और एकदम अच्छे से मिक्स करके सब भूनने देते हैं। जब तक टमाटर भून रहे हैं हम अच्छे से धनिया काट लेते हैं बारीक बारीक। धनिया का भी एक अलग ही फ्लेवर है ना सब्जी में। और कई लोग तो बिगर धनिया की सब्जी नहीं खाते। तो गाइस मम्मी है ना मेरी, घर जाती हूँ जब तक सब्जी में धनिया नहीं डलेगा सब्जी नहीं खाएगी, क्या धनिया डालो। और अभी तो धनिया सस्ता आ रहा है, लेकिन जब महंगा आता है तब भी वो ऐसे ही करती हैं, धनिया स्पेशल लेने चली जाती है मार्केट। और मम्मी नहीं, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, बहुत से रिलेटिव है हमारे और बहुत से लोग होते हैं, उनको हैबिट होती है जब तक ऊपर से धनिया नहीं डालते ना सब्जी में तो सब्जी नहीं खाते। तो बहुत बहुत तरीके के लोग हैं और बहुत बहुत तरीके की, सबकी अपनी अपनी चॉइस है ना। तो काट लिया धनिया। तो गाइस मैं तो बताऊँ, मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं देती, अगर होता है घर में तो डाल लेती हूँ अवेलेबल, अगर नहीं होता है तो कोई नहीं स्किप करती हूँ। लेकिन कई लोग तो ऐसे कि धनिया डालना ही डालना है तभी हम सब्जी खाएंगे। खाने की इतनी बेताबी है। में कई लोगों को लगता है जब खाना ही ढंग का नहीं खाएंगे तो क्या फ़ायदा है ना, जब अपनी दिल मर्जी का नहीं खाएंगे तो क्या फ़ायदा। 2 रोटी कमा रहे, मेहनत कर रहे हैं, और जब अपनी पसंद का ही ना खाएं तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। तो गाइस ऐसा ही होता है, क्योंकि जितने प्रकार के लोग हैं उतनी सोच है। और कई ऐसा होते हैं कि चलो भाई पेट ही भरना है खा लेते हैं, और कई ऐसा होता है कि स्पेशल बना बना के हर तरीके की डिश खाते हैं कि आए किसी ने लाइफ में, खाओ पियो मज़े करो है ना। तो उनमें से हम भी एक हैं कि हमें लगता है हम लाइफ में आए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो खाना कम से कम ढंग का खाएं है ना। खाएंगे पियेंगे जब भी तो हेल्दी रहेंगे। तो गाइस देखो यहाँ पर चटनी एकदम अच्छे से भून गई है, तो बस अब इसमें धनिया डालते हैं। और धनिया तो हर सब्जी की शोभा बढ़ाता है। तो बस चटनी बन के रेडी हो गई है टेस्टी सी। अब साथ में बनाते हैं गर्मा गर्म फुलके, दही रायता। तो आज का लंच है चटनी रायता, और जिसको दही लेनी है दही, और साथ में गर्मा गर्म फुलके, तो मज़ा ही आने वाला है। क्योंकि खाने के समय ना हमेशा मज़ा ही आता है। ये चटनी की कढ़ाई है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा निकाल लिया, क्योंकि इसमें तेल मसाला लगा हुआ है, तो रोटी एकदम बढ़िया हो जाएगी, मिस्सी रोटी। और ज़रूरत के हिसाब से डाल लिए नमक, आटा गूंद लेती हूँ, तो फिर बनाएंगे गर्मा गर्म रोटी। लंच का समय हो गया, गुड आफ्टरनून। आओ चटनी रोटी खाओ। तो गाइस कहते हैं ना कभी कभी लाइफ में चटनी और कभी पनीर, तो गाइस जो समय पे मिल जाए वही बढ़िया है, और उसी चीज़ की कीमत सबसे बढ़कर है जो समय पे मिलती है ना। आगे पीछे कौन देखता है, समय पे जो चीज़ मिल जाए वही बढ़िया है। तो गाइस यहाँ पर मैंने बना ली है चटनी, देख सकते हैं क्या ही फ्लेवर आया है चटनी का, हरा धनिया वगैरह डाल के एकदम टेस्टी सी चटनी है। और साथ में बचे कुचे करेले, अब मैं ख़त्म कर लूँ नहीं तो फिर घर वाले नाराज़ हो जाएंगे कि करेले बना के रख देती हो। तो गाइस अब ये लास्ट है, बस इसके बाद कोई करेले नहीं है। और अब सोच समझ के बनाऊंगी। तो गाइस ऐसा होता है ना, बनाती तो देखो मैं अपने लिए हूँ, फिर ऐसे लगता है कि सब्जी बनी हुई है सभी खा लेंगे, लेकिन सब खाते नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो गाइस खाओ चटनी और रोटी, और लंच का समय हो रहा है, खाना एकदम समय से खाओ, क्योंकि हम जब समय से खाएंगे जब भी तो काम कर पाएंगे है ना लाइफ में। खाते पीते रहो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। खाओ चटनी रोटी, एकदम मज़ेदार बनी है, टेस्टी। चटनी में डालिए थोड़ी सी दही, और इसी कॉम्बिनेशन के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं। कल मिलते हैं आपसे, सी यू टुमारो, लव यू टू ऑल गाइस।
तो कभी ऐसी चटनी में दही खा के देखना, एकदम मस्त लगती है, मज़ेदार लगती है, तो एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन। तो गाइस मिलते हैं कल, सी यू टुमारो, बाय बाय, लव यू टू ऑल गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल फिर से आते हैं एक न्यू वीडियो लेके, और एक बहुत सारी गुड विशेज़ लेके, न्यू कॉम्बिनेशन लेके कल फिर से आते हैं। कल मिलते हैं, बाय बाय, सी यू टुमारो। एक नया सवेरा लेके खा पी के एकदम मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपनों के साथ व्यस्त रहो, और जीते रहो ज़िंदगी के हसीन का, और समय से खाते रहो। कल मिलते हैं।